बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स 2.3 एक्सरसाइज को कंटिन्यू किए हुए हैं हम डेरिवेटिव्स की, और यहाँ पे हम तीनों रूल्स जो है वो सीख चुके। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पावर रूल भी सीखा, प्रोडक्ट रूल भी सीखा और कोशेंट रूल भी सीखा। अब इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, और इनमें आप रैंडमली आप देखेंगे कि जी पावर रूल भी इन्वॉल्व होगा, आपका प्रोडक्ट रूल भी इन्वॉल्व हो रहा होगा, और जहाँ पे फ्रैक्शंस बनेंगी तो हम कोशेंट रूल को भी इन्वॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है टारगेट। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इन दोनों क्वेश्चंस को भी हम परफॉर्म करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें ज़रा, टर्म्स हमारे पास जो अवेलेबल हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इस सारे का होल स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप इस पर डायरेक्टली पावर रूल अप्लाई कर दें, या सेकेंडली हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली स्क्वायर को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। वो बड़ा एक वेल नोन सा फार्मूला है, आप लोगों ने सीखा हुआ है कि अगर हमारे पास टर्म्स a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो हम इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं, चूँकि स्क्वायर है और स्क्वायर के फार्मूले को हम इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी आपने डेरिवेटिव्स लेना है टर्म्स का, अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी आप इस पर प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करें, तो आप उन टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करके सिंपल कर सकते हैं तो फिर आप उसके बाद भी उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। सो डेरिवेटिव लेने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी जैसे टर्म लिखी हुई है आपने वैसे ही उसका डेरिवेटिव स्टार्ट कर देना है। अगर आप कुछ सिंप्लीफिकेशंस परफॉर्म कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आप पहले टर्म्स को ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें, उसके बाद आप डेरिवेटिव्स ले लें तो ज़रा डेरिवेटिव भी सिंपल हो जाएंगे। तो यहाँ पे चूँकि स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का फार्मूला हमारे पास है, तो आप इसको माइनस के फार्मूले के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड करेंगे। दिस इज a माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। ट्वाइस वाली टर्म के साथ हम माइनस लिखते हैं। सो इसके अकॉर्डिंगली मैं इसको एक्सपेंड करने लगा हूँ। सो दिस इज इक्वल टू y फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, माइनस है तो दिस इज माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकेंड टर्म। तो हमने इसको a माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से जो है वो एक्सपेंड कर लिया। ये तो स्क्वायर रूट ऑफ x और 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो टर्म्स हमारे पास होंगी y इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट x कैंसिल आउट होंगे तो दिस इज x, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट x कैंसिल हो जाएंगे तो दिस इज 1 ओवर x, माइनस ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं तो 2 1 टाइम इज 2। तो ये सिंपल फॉर्म में हमारे पास टर्म्स आ गई। इसको फर्दर भी आप सिंपल कर सकते हैं। दिस इज x प्लस 1 ओवर x में इस x को ऊपर मूव कर लें, नीचे इसकी पावर 1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो दिस बिकम्स माइनस 1 एंड दिस इज माइनस 2। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें जी विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट पे डेरिवेटिव लें, दिस इज dy ओवर dx, और राइट पे भी d ओवर dx ऑफ x प्लस एक्स पावर माइनस 1 माइनस 2। और बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हम कर चुके, x के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव लें तो दिस इज 1 प्लस यहाँ पे आप पावर रूल अप्लाई होगा क्योंकि x की पावर माइनस 1 है, पावर नीचे, और x की पावर में से 1 को हम माइनस कर लेंगे। ऑलरेडी माइनस 1 पावर थी, एक और माइनस 1। 2 चूँकि कॉन्स्टेंट नंबर है, इसमें कोई x नहीं है, तो x के अकॉर्डिंगली इसका डेरिवेटिव 0। दिस इज 1 प्लस माइनस माइनस और 1 एक्स पावर 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर माइनस 2। दिस इज 1 माइनस 1 ओवर x की पावर माइनस 2 है तो नीचे जाके प्लस 2 हो जाएगी। तो ये हमने डेरिवेटिव ले लिया। आप एक स्टेप में इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है। सो बजाय इसके कि आप डायरेक्टली इस पे पावर रूल अप्लाई करें और इसको जो है वो सॉल्व करें, हम इस स्क्वायर को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमने इसकी पावर को एक्सपेंड किया, सिंप्लीफाई कर लिया, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो रिजल्ट आया फिर हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको भी अगर आप डायरेक्टली एक्सपेंड करें तो यहाँ पे हमारे पास बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन हमारा इंतज़ार कर रहा है। आप देखें टर्म्स डिवाइड भी हो रही हैं तो कोशेंट रूल भी अप्लाई होगा। जब आप कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे तो फिर ऊपर दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई भी हो रही हैं तो ऊपर आपको प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा। तो एक बड़ी लंबी चौड़ी सी कैलकुलेशंस, लेंथी क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो टर्म्स ज़रा ईजी हो सकती हैं। वो कैसे?
अब यहाँ पे देखिए जो सेकंड टर्म है उसमें x भी है और x इज पावर 3/2 भी है। ये जो x की पावर है ना, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इट इज 3/2। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? इस 3/2 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 3/2 का मतलब है कि 3 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 1 टाइम इज 2 और रिमाइंडर हमारे पास 2 आ जाएंगे। सो इस 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 होल नंबर 1/2, और इसके बिटवीन हम पार्शियल फ्रैक्शंस में पढ़ चुके हैं जी, प्लस भी प्लेस कर सकते हैं। सो 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2, एक कंप्लीट और एक हाफ। यही हम यहाँ पे करते हैं। मैं यहाँ पे ज़रा सिंप्लीफाई साइड पे ही कर लेता हूँ। ये 3/2 है, इसका मतलब है x की पावर को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2। और अगर किसी आपके वेरिएबल की पावर्स प्लस हो रही हो तो इट मीन्स इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो x की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 1/2। सो ये जो x इज पावर 3/2 लिखे हुए, मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा x इज पावर 1 मल्टीप्लाई बाई x इज पावर 3/2। ओके, इसको रीराइट करते हैं। अभी हम डेरिवेटिव नहीं ले रहे हैं, पहले हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर वैसे ही 1 + √(x) और यहाँ पे x माइनस x इज पावर, ये जो 3/2 है इसको मैंने क्या लिखना है? x इज पावर 1 मल्टीप्लाई बाई x इज पावर 1/2 एंड नीचे √(x). ओके, दिस इज 1 + √(x) एज इट इज, इसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब इन दोनों टर्म्स में से देखें क्या कुछ कॉमन है हमारे पास? यस, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म में भी x है और x इज पावर 1 का मतलब x ही होता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास x है। 1 पावर हम यूजुअली लिखते नहीं हैं, तो दोनों में से x को हम कॉमन ले सकते हैं। सो मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। अगर x को कॉमन ले लें तो यहाँ पे x कॉमन आ गया तो उसकी रिप्लेसमेंट में 1 माइनस ये x भी कॉमन आ गया तो यहाँ पे x इज पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय है जी √(x). ओके, ये जो x है अब हमारे पास, इस x को मैं लिख लेता हूँ कि जी x का स्क्वायर रूट भी और उसका स्क्वायर भी। किसी भी टर्म का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लें तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं, तो हम x ही हमारे पास फिर बचेगा। तो इस x को x लिखने की बजाय मैंने क्या लिख दिया? उसका स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर, क्योंकि वो नीचे स्क्वायर रूट की टर्म। और यहाँ पे 1 + √(x) ये फर्स्ट टर्म, और ये है 1 माइनस x इज पावर 1/2। तो 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। मैं चूंकि फर्स्ट टर्म में स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो मैं सेकंड की पावर नहीं लिखता, बल्कि उसको भी स्क्वायर रूट ही लिख देता हूँ, या आप फर्स्ट को भी पावर ही लिख लें, दोनों एक जैसी टर्म हमारे पास शेप में हो। और नीचे हमारे पास है जी ये √(x). इस स्टेप में हमने क्या किया जी? 2 काम किए। एक तो ये जो x लिखा हुआ था, इस x को मैंने x नहीं लिखा, इसका स्क्वायर रूट भी ले लिया और इसका स्क्वायर भी ले लिया, और ये टर्म वैसे ही, और यहाँ पे जहाँ पे 1/2 पावर लिखी थी उसका स्क्वायर रूट ले लिया। अब टर्म्स, अब अगर किसी चीज़ की पावर्स 2 हो तो इसका मतलब है वो 2 दफ़ा लिखी जाएगी। √(x) का स्क्वायर है तो मतलब √(x) मल्टीप्लाई बाई √(x). स्क्वायर की वजह से मैंने इसको 2 टाइम्स लिख लिया। ये अब a + b और a - b वाला फार्मूला आपको याद होगा, आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। a + b × a - b हो तो इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज a² - b², फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो उसी टेक्निक को यूज़ करते हुए फर्स्ट टर्म यहाँ पे दोनों में 1 है तो दिस इज़ 1², प्लस माइनस में से माइनस हम चूज़ करते हैं। सेकेंड टर्म √(x) है तो √(x², और डिनोमिनेटर में भी √(x). अब ये एक √(x) से एक √(x) हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ये टर्म हमारे पास रह गई थी √(x), और यहाँ पे 1² इज़ 1 माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो दिस इज़ x। सो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, बजाय इसके कि हम इतने बड़े फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, हमारे पास ये एक टर्म रह गई। इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? ये जो √(x) लिखा हुआ है, अगर मैं पावर की फॉर्म में लिखूं तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, और इनसाइड लिखे हुए हैं 1 माइनस x। तो इस √2 को जो x इज पावर 1/2 लिखी है, इसको हम फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये जो y हमारे पास था
सो y रिमेन्स, इस स्क्वायर रूट ऑफ x को मीन्स x पावर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज x पावर 1/2 माइनस एज इट इज़ x पावर 1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1/1 और 1/2 को ऐड करेंगे, 1/2 को और 1 को ऐड करेंगे, ये ऑलरेडी हमने किया था 1 और 1/2 को, तो क्या बनते हैं 3/2, तो अगेन 3/2। तो ये इतने बड़े जो हमारे पास टर्म्स नज़र आ रही थी हमने उनको सिंप्लीफाई किया तो ये क्वेश्चन हमारे पास निकला है। अब बजाय इसके कि आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं, हम इस सिंपल सी टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं और बड़ी इजीली इसकी कैलकुलेशंस कर लेंगे। अब हम लिखते हैं कि जी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट पे dy/dx हो जाएंगे, राइट पे भी d/dx होंगे और टर्म्स हैं हमारे पास x पावर 1/2 एंड x पावर 3/2। फर्स्ट टर्म का भी डेरिवेटिव माइनस d/dx ऑफ सेकेंड टर्म भी हमारे पास है जी 3/2। पावर रूल ऑब्वियसली अप्लाई करेंगे, दोनों टर्म्स में पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं, 1/2 पावर नीचे x की पावर में से एक कम कर देंगे, माइनस यहाँ पे भी पावर रूल 3/2 नीचे और x की ये जो पावर 3/2 है इसमें से 1 को माइनस कर दें। सो दिस इज़ 1/2 x पावर, एलसीएम ले लें 2 ही आएगा चूंकि इस 1 के नीचे 1 है, 2 LCM 1 minus 2 1 time is 2, दिस इज 3/2 x पावर, इस 1 के नीचे भी 1 है तो LCM 2 और 3 minus 2 1 time is 2, it is 1/2 and x पावर 1 minus 2 becomes minus 1/2, 3/2 and x पावर 3 minus 2 is 1/2। सो आप जो नेगेटिव पावर्स हैं उसको डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ 1/2, माइनस पावर है तो नीचे जाके प्लस के 1/2 एंड दिस इज़ 3/2, ये चूँकि पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिखा रहने दें, तो ये हमारा आंसर है। आप फर्दर इसका एलसीएम भी ले लें, फर्दर इसको जितना मर्जी कैलकुलेट करते रहें, लेकिन हमारा टारगेट था कि जी हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हमने डायरेक्टली डेरिवेटिव लेने की बजाय कुछ टर्म्स हमें कॉमन मिल रही थी तो हमने वहाँ से कुछ टर्म्स को कॉमन लिया, फार्मूला से सिंप्लीफाई किया, तो एक ये छोटा सा रिजल्ट हमारे पास आ गया। फिर उस पर हम इजीली पावर रूल अप्लाई करके फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे। सो बाकी क्वेश्चंस में भी अगर आपको लगे कि जी आप उसको सिंप्लीफाई करके आप एक इजी टर्म जो है वो ले सकते हैं, तो आप पहले उसको सिंप्लीफाई कर लें, इजी टर्म्स में कैलकुलेट उसको कर लें, उसकी फॉर्म इजी आ जाएगी, फिर आप उस पर डेरिवेटिव्स की टेक्निक अप्लाई करते हैं।